कल्पना कीजिए, देवता और दानव जो एक दूसरे के खून के प्यासे हों, वो एक साथ मिल जाएंगे तो क्या होगा? यह युग है सतयुग। देवता और असुर साथ मिलकर समुद्र को मथने के लिए तैयार होते हैं। यह कार्य इतना कठिन था कि स्वयं विष्णु जी को इसमें हिस्सा लेना पड़ा। वासुकी नाग को मंदराचल पर्वत पर लपेटा गया और मंथन चालू हुआ। यह मंथन 1000 वर्षों तक चला। देवता और असुर दोनों की ही नजरें अमृत पर थीं। हर कोई लालच की अदृश्य जंजीरों से बंधा हुआ था। हर कोई अमर होना चाहता था। यही से शुरुआत हुई देवताओं के सबसे बड़े धोखे की। और फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरी सृष्टि को ही जला दिया। स्वागत है मित्रों, सबसे भयानक कथा में। हम सब यह जानते हैं कि समुद्र मंथन को अमृत पाने के लिए किया गया था, लेकिन अमृत निकलने से पहले कुछ ऐसी घटनाएं घटी जिसकी वजह से सृष्टि खतरे में आ गई थी। कल्पना कीजिए, 6 अगस्त 1945 जापान के हिरोशिमा शहर में हर कोई अपने घर में बैठा था। अमेरिका का फाइटर प्लेन आसमान में था और उन्होंने लिटिल बॉय नाम का एक न्यूक्लियर बम गिराया। अचानक से एक बड़ा विस्फोट हुआ। हिरोशिमा के केंद्र में तापमान 7000 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। लोहा पिघल गया और इंसान भाप बनकर गायब हो गए और अंत में सब नष्ट हो गया। अब जरा सोचिए, एक न्यूक्लियर बम ने इतनी तबाही मचाई, लेकिन मंथन के दौरान एक ऐसा पदार्थ निकला जिसके पास 118 क्वाड्रिलियन से भी ज्यादा न्यूक्लियर बम की ऊर्जा थी। आखिर क्या था वो पदार्थ? भगवान शिव से नीलकंठ बनने का सफर और मोहिनी अवतार का रहस्य सब समुद्र मंथन से जुड़ा है। लेकिन कहते हैं कि मंथन के दौरान समुद्र से 14 रत्न निकले। आखिर क्या थे वो रत्न और उनका संबंध कलयुग से क्या था? क्यों देवताओं को असुरों के साथ मिलना पड़ा और समुद्र मंथन क्यों हुआ? क्या जरूरत पड़ी इसकी? क्या सभी देवता लालची हो गए थे या लाचार? आइए जानते हैं आज की इस कथा में। कहते हैं कि मां लक्ष्मी के जन्म का रहस्य इसी में छुपा है और अब शगुन की देवी का भी। क्यों वासुकी को रस्सी के रूप में चुना गया और उन्हें इतना दर्द सहने के बाद क्या मिला? तैयार हो जाइए इतिहास की सबसे खौफनाक कथा के लिए। लेकिन शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स में हर हर महादेव की गूंज भर दें। इस कथा की शुरुआत होती है ऋषि दुर्वासा से। वे पृथ्वी के भ्रमण में थे। उसी समय उनकी भेंट आकाश में रहने वाली अप्सरा से हुई। अप्सरा अत्यंत सुंदर थी और उन्होंने अपने गले में फूलों की अत्यंत सुंदर और सुगंधित माला पहनी हुई थी। वह माला मां लक्ष्मी का प्रतीक थी। अप्सरा से ऋषि दुर्वासा ने वह माला मांगी और उन्होंने खुशी खुशी उन्हें यह भेंट कर दिया, जिसे उन्होंने अपने गले में धारण कर लिया और अपनी यात्रा जारी रखी। उसी समय इंद्रदेव अपने ऐरावत हाथी पर सवार एक असुर का वध करा रहे थे। उनकी शक्ति अपार थी। तीनों लोक में उनका ही राज था। ऋषि दुर्वासा ने ऐरावत हाथी को देखा और उनसे भेंट की। ऋषि ने प्रसन्न होकर इंद्र को वह माला भेंट कर दी, लेकिन इंद्र उस समय शक्ति और विजय के अहंकार में डूबे हुए थे। उन्होंने वह माला को अपने गले से उतारा और उसे ऐरावत हाथी को पहना दिया। वह हाथी सुंदर दिख रहा था, लेकिन उसकी सुगंध जैसे ही ऐरावत की नाक तक गई, वह विचलित हो गया और उसे अपने सूंड से खींचकर जमीन पर फेंक दिया और अपने पैरों से कुचल दिया। यह देख ऋषि दुर्वासा क्रोधित हो उठे। उन्होंने इंद्र को श्राप दिया, मूर्ख इंद्र, सत्ता के मद में तू इतना अंधा हो गया कि तूने साक्षात महालक्ष्मी का अपमान कर दिया। जिस श्री और ऐश्वर्य पर तुझे इतना घमंड है, वह आज अभी इसी वक्त तुझे और तेरे स्वर्ग को छोड़ देगी। इंद्र ने इस श्राप को टाल दिया। उसे लगा कोई भी श्राप उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। धीरे धीरे श्राप ने अपना असर दिखाया। जो कल्प वृक्ष कभी न मुरझाने वाले फूलों से लदे रहते थे, जिनकी आभा तीनों लोकों में थी, वो अब मुरझा गए थे। नदियां सूख गई थीं। देवताओं के भव्य महलों का स्वर्ण झड़ने लगा था। देवता शक्ति विहीन हो रहे थे। इंद्र के हाथ इतने कमजोर हो गए थे कि वो अपना सबसे शक्तिशाली हथियार वज्र को नहीं उठा पा रहा था। अग्निदेव की ज्वाला कम हो गई थी। वरुण देव का जल पर नियंत्रण समाप्त हो चुका था। सभी देवता एक साधारण मनुष्य की भांति कमजोर हो गए थे।
जैसे ही देवता कमजोर हुए वे सभी लाचार हो गए थे। दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य को यह आभास हो गया कि देवताओं की शक्ति कम है। उन्होंने राजा बलि को आदेश दिया कि यही समय है प्रहार करने का। असुरों की सेना जो सालों से इस मौके का इंतजार कर रही थी वो अब उनकी आंखों के सामने था। सभी असुरों ने देवताओं को कीड़े मकोड़ों की तरह मसल दिया, सबको हरा दिया। इंद्र को अपना ही सिंहासन टूटते हुए देखना पड़ा, लेकिन इससे भी बुरा होना अभी बाकी था। इन सब के कारण देवी लक्ष्मी ने स्वर्ग त्याग दिया और एक प्रकाश में बदलकर क्षीर सागर ओशन ऑफ मिल्क में विलीन हो गई, जिसके कारण स्वर्ग में दरिद्रता फैल गई। सबको लग रहा था कि अब कुछ नहीं बचा है, लेकिन भगवान विष्णु के मन में एक ऐसी चाल थी जिससे देवताओं की हार जीत में बदल सकती थी। तो आखिर क्या थी वो चाल, आइए जानते हैं। जब वे सभी निराश हो गए और देवताओं को कोई रास्ता नहीं दिख रहा था, वे लाचार हो चुके थे। उन सभी के पास एक ही रास्ता था। वे भगवान विष्णु के पास सहायता मांगने के लिए वैकुंठ धाम गए। देवताओं ने विष्णु जी से सहायता मांगी। विष्णु जी ने कहा कि देवताओं की शक्ति वापस लाने का केवल एक ही उपाय है, वह है अमृत। अमृत का सेवन करने से सभी देवताओं की शक्ति वापस आ जाएगी और उनको अमृता प्राप्त होगी। उन्होंने बताया कि अमृत क्षीर सागर के नीचे है और उसे निकालने के लिए समुद्र को मथना पड़ेगा। उन्होंने देवताओं को सुझाव दिया कि वे असुरों को साथ लेकर मंथन करें। देवता यह सुन हैरान हो गए। देवताओं ने यह सोचा कि कैसे हम अपने ही शत्रुओं से सहायता ले सकते हैं, लेकिन विष्णु जी ने समझाया कि केवल देवताओं की शक्ति से अमृत निकालना नामुमकिन है और असुर बलशाली हैं। उनकी सहायता से काम आसान हो जाएगा। विष्णु जी की सलाह से इंद्र और कुछ देवता असुरों के पास प्रस्ताव रखने गए। पहले तो वे नहीं मान रहे थे, फिर इंद्र ने असुरों को अमृत का लालच दिया और कहा कि अमृत दोनों पक्षों में बराबर बांटा जाएगा। यह सुन सभी असुर लालची हो गए और मान गए। यह पहली बार हो रहा था कि देवता और असुर एक साथ काम कर रहे थे। संधि होने के बाद अब मंथन की तैयारी शुरू हुई। मंथन के लिए एक बड़ी मथनी और एक मजबूत रस्सी की जरूरत थी। मथनी के रूप में मंदराचल पर्वत को चुना गया। यह पर्वत बहुत विशाल और भारी था। रस्सी के रूप में वासुकी नाग को चुना गया, क्योंकि वे सबसे लंबे और सबसे मजबूत नाग थे। वासुकी भगवान शिव के प्रिय थे और नागों के राजा। फिर वासुकी को मंदराचल के चारों ओर लपेटा गया और अब चालू हुआ समुद्र मंथन। असुरों ने कहा कि हम शक्तिशाली और पराक्रमी हैं, हम किसी जानवर की पूंछ नहीं पकड़ेंगे। इसी कारण से देवताओं ने वासुकी की पूंछ पकड़ी और असुरों ने सिर पकड़ा। वासुकी को जोर जोर से खींचा जा रहा था, जिससे उनके मुंह से भयंकर ज्वाला और जहरीली गर्मी निकलती थी, जो सीधा असुरों पर पड़ती थी। जब मंदराचल पर्वत को समुद्र में उतारा गया तो वह अपने भारीपन के कारण डूबने लगा। तब भगवान विष्णु ने अपना कूर्म अवतार धारण किया और एक विशाल कछुए के रूप में आए। उन्होंने अपनी पीठ पर मंदराचल पर्वत को टिका दिया और उसे डूबने से बचाया। वासुकी नाग को जोर जोर से खींचा जा रहा था, जिससे उन्हें दिक्कत हो रही थी। असुर और देवता अपनी पूरी शक्ति से खींच रहे थे। समुद्र की लहरें इतनी बड़ी थीं जो आसमान को छू लें। समुद्र मंथन 1000 वर्षों तक चला। इतने लंबे समय तक मंथन करते रहने से दोनों पक्षों के शरीर थक गए और उनके हाथों पर छाले पड़ गए। लेकिन अमृत का ऐसा लालच था कि हर कोई अपनी आखिरी सांस तक लड़ने को तैयार था। देवता सोच रहे थे कि उनकी शक्ति वापस आ जाएगी और असुर अमृता के बारे में सोच रहे थे। लेकिन अमृत अभी तक नहीं निकला, बल्कि कुछ ऐसी भयानक चीजें निकली जिसे देख देवता भी डर गए। सभी समुद्र को मथ रहे थे। अचानक एक कलश प्रकट हुआ। सबको लगा कि उसमें अमृत है। देवताओं ने पास जाकर देखा तो उन्हें दिखा कि कलश से तो भयानक ऊर्जा निकल रही है। वे डर गए। अचानक काले बादल छाने लगे और चारों ओर अंधकार से भर गया। इस कलश में था हलाहल विष। विष की गर्मी से सृष्टि जलने लगी थी। देवता, यहां तक कि असुर भी डरकर भाग रहे थे। सभी सहायता के लिए पुकार रहे थे। सभी देवता और असुर भगवान शिव को पुकारने लगे और यहीं से शुरुआत होती है शिव जी के नीलकंठ बनने की कथा। तो क्या हुआ आगे? कैसे शिव जी ने हलाहल विष को रोका? आगे ये वीडियो और भी रोमांचक होने वाली है, इसलिए इसे पूरा जरूर देखें।